हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। हम जो लोन्स लेते हैं वो दो सोर्सेज से ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन से एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन से। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले है हमारा फॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर फर्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंदर क्या आ जाते हैं, बैंक्स या कोऑपरेटिव्स। मींस जो लोन्स हम बैंक्स या कोऑपरेटिव्स से लेते हैं वो हमारे फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का और इसे शॉर्ट में आरबीआई भी बोलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुपरवाइज करता है जो भी फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करता है। जैसे कि हमने लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक के अंडर टॉपिक में पढ़ा था कि जो बैंक्स होते हैं उनको अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है ताकि अगर कोई डिपॉजिटर अपनी मनी को विड्रॉ करने आ जाए तो बैंक क्या कर सकें, मनी को अरेंज कर सकें और उस डिपॉजिटर को उसकी मनी दे सकें। तो यहाँ पे जो आरबीआई है वो यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो देखता है कि बैंक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बैंक ये भी देखता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये भी देखता है कि जो बैंक्स हैं वो लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को तो नहीं दे रहे हैं। मींस जो बैंक्स हैं वो जो लोन है वो सिर्फ रिच को या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडर्स को ना दे बल्कि सबको ही इक्वली लोन दे। मींस जो प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर रहे हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी बैंक क्या दे, लोन दे। ये भी यहाँ पर आरबीआई मॉनिटर करता है। जो आरबीआई है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो जो अदर बैंक्स हैं इंडिया में वो उनको सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि जो बैंक्स होते हैं उनको क्या करना होता है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी होती है कि वो कितना लोन जो है लैंड कर रहे हैं लोगों को, किसे लैंड कर रहे हैं। मीन्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग को कर रहे हैं या स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडर्स, इन सबको भी कर रहे हैं। ये भी उन्हें क्या करना होता है, आरबीआई को बताना होता है और ये भी बताना होता है कि किस इंटरेस्ट रेट पर जो बैंक है वो लोन दे रहा है। ये क्यों बताना होता है, क्योंकि इसमें आरबीआई चेक करता है कि कहीं जो बैंक्स हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पीरियडिकली क्या करना होता है, बैंक्स को आरबीआई को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ जनरली लो। जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एज़ कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर से लो होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर फर्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट्सेट्रा। मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर हम किससे लोन्स लेते हैं, मनी लैंडर्स से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से। अगर हम इनमें से किसी से भी लोन लेते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स। मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो इन लैंडर्स की एक्टिविटीज़ को क्या करें, सुपरवाइज करें।
जैसे फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंडर क्या हो रहा था कि जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करती है जो वहाँ पे लेंडर थे बैंक्स या कोऑपरेटिव्स, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको आरबीआई सुपरवाइज करती थी फॉर्मल सेक्टर में। बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो लेंडर्स की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करे। Lenders charge much higher rate of interest on loan as compared to formal sectors, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो इनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करें, इसलिए जो लैंडर्स होते हैं वो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर। और यहाँ पर जो लैंडर्स होते हैं वो अनफेयर मीन्स भी यूज़ करते हैं अपनी मनी को वापस लेने के लिए। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करें। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। अब हमने देखा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। तो जो ये हायर इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है larger part of the earnings of the borrowers is used to repay the loans and they are left with less income। मीन्स जब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है तो क्या होता है, जिसने लोन बोरो किया है मीन्स जो बोरोवर है उसकी जो अर्निंग्स है, जितना भी वो अर्न करता है उसका एक जो लार्ज पार्ट होता है वो लोन को रीपे करने के लिए ही यूज़ हो जाता है और जो बोरोवर है उसके पास बहुत ही कम जो इनकम है वो रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बोरोवर है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख पर एनम है, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो हम सपोज करते हैं कि जो 60,000 है उसका वो क्या हो जाता है, लोन को रीपे करने में भी चला जाता है। तो जब 60,000 वो लोन को रीपे करने के लिए यूज़ कर दे रहा है तो उसके पास क्या बच रहे हैं, 40,000 रुपीज़ बच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लार्ज पार्ट है बोरोवर्स की अर्निंग का वो यूज़ हो जा रहा है लोन को रीपे करने के लिए और जो बोरोवर है उसके पास लेस इनकम रह रही है। नेक्स्ट है in certain cases the higher interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower which can lead to increasing debt and debt trap। मीन्स कुछ केसेस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि जो बोरोवर है जिसने मनी को बोरो किया है उसका जो इनकम है मीन्स जितनी उस बोरोवर की इनकम है वो कम पड़ जाती है और जो लोन रीपे करना होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जो अमाउंट उसको रीपे करना है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, बोरोवर की इनकम से। मीन्स सपोज उसकी इनकम 1 लाख है और उसको जो लोन रीपे करना है वो 1,20,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 1,20,000 है वो ज़्यादा है 1 लाख से। तो जो बोरोवर है उसका क्या है, इनकम कम है एज़ कम्पेयर टू जितना उसको लोन रीपे करना है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो इनकम होती है वो कम होती है और जितना अमाउंट रीपे करना होता है वो ग्रेटर होता है। अब जब ऐसा होता है कि इनकम कम है और जो अमाउंट रीपे करना है वो ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है कि जो डेट है मीन्स जो कर्जा है वो इंक्रीज होते जाता है और साथ ही साथ डेट ट्रैप की सिचुएशन भी हो सकती है। डेट ट्रैप की सिचुएशन क्या होती है, जब जो बोरोवर है वो एक लोन को रीपे करने के लिए दोबारा से लोन लेता है और इसी तरह से वो क्या हो जाता है, लोन के एक सर्कल में, लोन के एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ से उसके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मीन्स वो लोग जो अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं मनी को बोरो कर कर वो क्या करें, शायद जो मनी है उसको बोरो ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या है, हाई है।
हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वो लोग जिनके पास मनी नहीं है और वो सोच रहे हैं कि वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, मनी को बोरो करके स्टार्ट करें, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर जो बोरोइंग का कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा, वहाँ पर बोरोवर क्या करेगा, मनी को बोरो करके अपना एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं करेगा। हमने देखा कि जो हायर इंटरेस्ट रेट है उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। क्या सॉल्यूशंस हैं? फर्स्ट, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स should increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. Means जो banks and cooperatives हैं उनको क्या करना चाहिए, जो अपनी lending capacity है या फिर जो वो मनी को lend करते हैं, लोन देते हैं, उनको उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा लैंड करना चाहिए, क्योंकि जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं, और वहीं पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। अगर जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हैं वो अपनी लैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे तो इससे क्या होगा, जो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंस है क्रेडिट को लेकर वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है एवरीवन रिसीव्स दिस लोन, एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। मीन्स जो सेकंड सॉल्यूशन है वो ये है कि सब लोग इन लोन्स को क्या करें, रिसीव करें। मीन्स ऐसा ना हो कि जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो रिच पीपल हैं उन्हीं को ये लोन मिले। क्या होना चाहिए कि सब लोगों को ये लोन मिलना चाहिए। मीन्स जो एक पुअर फार्मर है या जो एक पुअर पर्सन है उसके लिए भी लोन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट है एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। नेक्स्ट है वाई पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। मीन्स जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो क्यों इनफॉर्मल सोर्सेज पर क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट हैं और क्यों वो फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट रीज़न है बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। मीन्स जो रूरल इंडिया है, जो इंडिया में रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर सभी रूरल एरियाज़ में जो बैंक्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, और जो मेनली पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, और जो सभी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बैंक्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बैंक्स प्रेजेंट नहीं हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड होना होता है क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट है बैंक्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल वेयर एज इनफॉर्मल लेंडर्स ऑफन गिव्स लोन विदाउट कोलेट्रल इफ दे नोज द बोरोवर्स पर्सनली। अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और साथ ही साथ कोलेट्रल भी चाहिए होगा। कोलेट्रल क्या होते हैं, जो बोरोवर है उसकी कोई एसेट या प्रॉपर्टी जिसे वो एज अ गारंटी लेंडर के पास रखता है उसे कोलेट्रल बोलते हैं। सो अगर बैंक से लोन लेना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कोलेट्रल होने चाहिए। और जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, और ना ही उनके पास कोई कोलेट्रल होता है, क्योंकि वो लोग पुअर होते हैं तो इसीलिए उनके पास कोई भी अपनी ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी नहीं होती है जो एज अ कोलेट्रल वो बैंक के पास रख सकें। वहीं दूसरी तरफ क्या है, जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो बिना कोलेट्रल के भी पुअर हाउस होल्ड्स को लोन दे देते हैं अगर वो बोरोवर को पर्सनली जानते हैं तो इसीलिए जो लोग होते हैं, जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेते हैं,
क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनको बिना कोलेट्रल के लोन दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनको जो बैंक्स हैं वहाँ से लोन लेना डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ना ही उनके पास कोई कोलेट्रल होता है, ना ही उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। नेक्स्ट है, द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द इनफॉर्मल लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। मीन्स इनफॉर्मल सोर्स में क्या होता है कि अगर जो बोरोवर है उसने अपना प्रीवियस लोन रीपे नहीं किया है, फिर भी वो क्या कर सकता है, लेंडर के पास जा सकता है और उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसको न्यू लोन दे दे और वो पुराना लोन भी रीपे कर देगा। वहीं जो फॉर्मल सोर्स है वहाँ पर क्या है, जो बोरोवर है वो नहीं जा सकता है, वो दोबारा से लोन नहीं ले सकता है, वो नया लोन नहीं ले सकता है जब तक वो अपना पुराना लोन विद इंटरेस्ट रीपे ना करें। तो ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स में क्रेडिट के लिए डिपेंड होते हैं और ना कि फॉर्मल सोर्सेज पे। हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।